बहुत बड़ा सवाल है कि ईटीएफ के अंदर कंपाउंडिंग क्या होती है, अगर होती भी है तो किस तरह से आप लोगों को ईटीएफ के अंदर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अभी हमने देखी पिछले 2 दिन के अंदर 5% का रिटर्न निकाल लिया है, 5%। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या ईटीएफ के अंदर कंपाउंडिंग होती है क्या। बहुत बड़ा सवाल है कि ईटीएफ के अंदर कंपाउंडिंग क्या होती है, अगर होती भी है तो किस तरह से आप लोगों को ईटीएफ के अंदर कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है, और कैसे कितने टाइम के अंदर आप ईटीएफ से कंपाउंडिंग कर पाएंगे और अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो ये सब कुछ वीडियो के अंदर आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने किया था ना, ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाना सीखिए। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो जाकर नहीं देखा है ना, तो मैं कहता हूं गुरु जल्दी से जाकर वो वाला वीडियो इस वीडियो के बाद में जरूर देखना। पोर्टफोलियो बनाने का सही तरीका मैंने बताया था, लेकिन उस वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड ईटीएफ से बेस्ट है कंपाउंडिंग के मामले में। वो क्यों बेस्ट मैंने बताया था, उसका रीजन भी मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग के लिहाज से आपकी जो एसआईपी लमसम आप करते हैं वो क्यों बेस्ट रहता है, वो भी मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत से लोगों के मन के अंदर कंफ्यूजन हो गया था ईटीएफ कंपाउंडिंग को लेकर, और लोगों ने कहा था नहीं सर ईटीएफ ही बेस्ट है। मैं कहता हूं फिर ईटीएफ ही बेस्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से कंपाउंडिंग के हिसाब से हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बेस्ट रहता है। दोनों का कंपैरिजन भी आज हम करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ईटीएफ के अंदर खासकर कंपाउंडिंग होती कैसे, कैसे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सर सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ये कितनी सी सैलरी है मेरी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार बहुत मिलता है, वीडियो को आप लाइक करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि ईटीएफ के अंदर सर कंपाउंडिंग कैसे होती है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपाउंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले सबसे पहले कंपाउंडिंग को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ मैंने एग्जांपल लिया है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी का, और दूसरी तरफ एग्जांपल लिया है ईटीएफ का। अब क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर आप मान लीजिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको एनुअल का 7% सर रिटर्न मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 7% आपको रिटर्न मिलने वाला है। अब ये रिटर्न मिलेगा, आप कितने साल कर लो यार, आप 2 साल कर लो, 3 साल कर लो, 4 साल, 5 साल की एफडी कर लो, लेकिन आपको जो 7% मिलेगा एनुअल रिटर्न, वो इस 10,000 के ऊपर ही मिलने वाला है। यानी 10,000 का 7% 700 रुपए हुआ, तो 1 साल बाद आपके 10,700 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगले साल आपको देन 700 रुपए का रिटर्न और मिलेगा। इसके अंदर प्लस कर लो 700 रुपए, भाई 10% ही तो ये 7% ही तो मिल रहा है, तो 7% 700 रुपए का रिटर्न हुआ। तो 700 रुपए अगर 3 साल की है तो और 700 बढ़ा लो। तो ये इस तरह से आपका पैसा बढ़ता है एफडी के अंदर। लाइक आरडी के अंदर भी आप ले सकते हैं, ईपीएफओ के अंदर भी अगर किसी का पैसा जमा है तो वो इस तरह से आपका पैसा बढ़ता है। दूसरी तरफ आती है सर ये कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग क्या कहती है कि आपका जितना पैसा है, जितना बढ़ चुका है, उसके ऊपर अब मैं इंक्रीज करूंगा। कैसे करूंगा, यहां तो आपने देख लिया 10,700 पहले साल बढ़ेगा, फिर 700 और ऐड कर दिए, फिर 700 और ऐड कर दिए। नहीं, अब यहां कैसे होगा, 10,000 रुपए आपका 1 साल के अंदर, यहां भी मैंने 7% ही रिटर्न लिया है एग्जाम्पल के लिए कि 7% आपका पैसा बढ़ा, ये हो गया गुरु 10,700। अब जो अगले साल आपको 7% मिलेगा ना, वो इस अमाउंट के ऊपर मिलेगा। बस इतना सा ही समझना है। अब इस अमाउंट के ऊपर आपको कंपाउंडिंग, यही कंपाउंडिंग है कि जितना आपका बेनिफिट बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर आपको अब प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो यही कंपाउंडिंग की पावर है, ये आप समझ सकते हैं। रिटर्न्स आर री इन्वेस्टेड, और यहां पर इंटरेस्ट विड्रॉल एवरी ईयर होता है। यानी यहाँ पे एक तरह से जो मैंने समझाया वही बात है, यहाँ पे रिटर्न्स री इन्वेस्ट हो जाते हैं। रिटर्न के ऊपर ही आपका प्रॉफिट और लॉस अब डिसाइड होता है। तो ये कंपाउंडिंग की पावर होती है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा हम इसको समझते हैं। अब आ जाइए सर, अब देखिए ईटीएफ स्ट्रक्चर रिटर्न्स की हम बात करते हैं। तो अब ईटीएफ के अंदर सर मिलता कैसे है। अब आप बोलोगे ईटीएफ के अंदर सर कैसे मिलेगा,
ईटीएफ के अंदर जो हमको कंपाउंडिंग है उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। कंपाउंडिंग तो समझ ली कि भैया रिटर्न के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है, जितना आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर आपका प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन ईटीएफ के अंदर कैसे मिलता है। अब देखिए ईटीएफ के अंदर समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट कर देना यार समझ में आ रहा है तो। ईटीएफ के अंदर देखो एक तो तरीका है डिविडेंड के थ्रू आपको मिल जाए, डिविडेंड्स, हाँ डिविडेंड्स आपको मिलते हैं, डिविडेंड्स के थ्रू ही आपका जो इनकम है वो बढ़ा हुआ नजर आता है। आप देखना कभी कभी आपने लॉन्ग टर्म तक अगर ईटीएफ को होल्ड किया हो 1.5 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो आप देखना जो उसका सीएमपी होता है ना, करंट मार्केट प्राइस, उससे अलग ही चल रहा होता है आपके, उसमें वो ईटीएफ्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वो डिविडेंड के जरिए होती है। कुछ कंपनीज डिविडेंड भी देती है। अब किन किन ईटीएफ्स के अंदर भैया ज्यादा डिविडेंड मिलने की संभावनाएं हैं, किन किन के अंदर मिलता है, उसके ऊपर अगर आपको स्पेशल एक वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। डिविडेंड ईटीएफ आप कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। दूसरा, आपको जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो होते हैं कैपिटल गेन्स के जरिए। कैपिटल गेन का एग्जांपल तो अभी हमने लास्ट में समझ लिया। अब डिविडेंड का क्या खेल है। डिविडेंड अगर आपको मिलेगा तो जैसे मान लीजिए आपकी किसी ईटीएफ के अंदर 100 क्वांटिटी है, अब कंपनी ने इस 100 के ऊपर आपको 2 क्वांटिटी दे दी है, डिविडेंड के रूप में 2 क्वांटिटी आपको मिल गई, तो अब आपकी ये 102 के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा, तो ये भी तो कंपाउंडिंग है ना। अब आपके 100 की जगह 102 ईटीएफ हो चुके हैं यहाँ पर, अगर कंपनी ने 2 ईटीएफ आपको डिविडेंड के रूप में दे दिए हैं, तो यही डिविडेंड की पावर है। तो डिविडेंड और कैपिटल गेन 2 तरीके से आप यहां पर अपनी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। अब देखिए री इन्वेस्टेड डिविडेंड कैपिटल गेन्स मैक्सिमम कंपाउंडिंग फॉर एग्जांपल हमने लिया था 1.2% का निफ्टी 50 ईटीएफ्स के अंदर डिविडेंड मिले हैं, और ये एक एग्जांपल के तौर पर 1.2% है। एनुअल कैपिटल एप्रिसिएशन 12%। तो अब हम आगे समझते हैं कि ये कैसे और कितने टाइम के अंदर मिल जाता है। अब आपको समझ में आ गया 2 तरह से ईटीएफ के अंदर आप डिविडेंड और कैपिटल गेन के जरिए भैया कंपाउंडिंग कर सकते हैं। अब अगर ये कंपाउंडिंग का एक ग्राफ हमने बनाया है, आज हमने पूरी एआई की मदद ली है, पीपीटी के अंदर भी पूरी एआई की मदद ली है। आज देखिए कंपाउंडिंग इन एक्शन, टोटल इन्वेस्ट आपका अमाउंट ये वाला है, और जो फाइनल वैल्यू है वो बढ़ कैसे जाती है, वो इसी तरह से बढ़ती है आपकी। ये तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, और अगर ये आपका रिटर्न आप इतना चाहते हैं तो सर आपको लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा। और जो मैं बात कह रहा था ना, म्यूचुअल फंड क्यों बेस्ट है, ईटीएफ क्यों बेस्ट नहीं है। ईटीएफ को हम क्या करते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं मेरे, तो जुड़ जाइएगा प्लीज यार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी हमने देखिए पिछले 2 दिन के अंदर 5% का रिटर्न निकाल लिया है। 5%, इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। बहुत बड़ी बात होती है सर 5% रिटर्न निकालना। तो हम क्या करते हैं, ईटीएफ के जरिए बाय हमने किया, लेकिन हम एक 10%, 15% और 20% प्रॉफिट होते ही हम उसको एग्जिट कर रहे हैं, या उसमें से क्वांटिटी हम लेस कर रहे हैं, यानी उसको एक तरह से सेल कर रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, आप लॉन्ग टर्म तक अपनी एसआईपी चलाते हो, तो वो उस एसआईपी के ऊपर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट अच्छा मिल जाता है। आई थिंक समझ में आई होगी बात आपके। म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप सेल कर रहे हो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, या भाई 2 दिन के अंदर भी प्रॉफिट हो गया तो हम तो कह देते हैं कि भैया थोड़ा सा एग्जिट मार लो, अपना सेफ रखो मार्जिन। लेकिन आप एसआईपी को लॉन्ग टर्म कर रहे हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल आप एसआईपी चला रहे हो, तो यहां पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा होता है। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने कहा था ना, वो इस पर्पज से मैंने कहा था कि एसआईपी भी करो। आप अगर इन्वेस्ट करते हो ना, मैं कहता हूं सबसे पहले टर्म प्लान आपका होना चाहिए, एक हेल्थ प्लान आपके पास में होना चाहिए, एक आपके पास में एसआईपी लॉन्ग टर्म पर्पज से होनी चाहिए, और ईटीएफ्स के अंदर सेफली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके बाद में आता है। तो ईटीएफ्स के अंदर आप अच्छा रिटर्न टुकड़ों में निकाल सकते हो, शॉर्ट करके, और इसी पैसे को रीइन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एसआईपी में लॉन्ग टर्म आप खेलोगे तो कंपाउंडिंग की मदद आपको ज्यादा मिलेगी, ईटीएफ के जरिए ज्यादा आपको कंपाउंडिंग की मदद यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्पज से आप मार्केट डाउन भी हुआ तो भी आपका पैसा जा रहा है, अप हुआ तो भी आपका पैसा जा रहा है, तो ये बेनिफिट आपको एसआईपी के अंदर सर मिल जाता है। आगे चलते हैं, अब आगे एक एग्जाम्पल के जरिए आप देखिए। अच्छा ये रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए री इन्वेस्ट डिविडेंड। अब डिविडेंड जो है वो री इन्वेस्ट होता है ऑटोमेटिक, यानी डिविडेंड्स ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट, DRIP जिसे हम कहते हैं, ऑटोमेटिकली होता है।
और एक मैनुअली भी होता है, डिविडेंड आपको रिसीव्ड हुआ और आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया। अब आते हैं एक्सपेंस रेशियो एरर। ये सबसे बड़ी चीज है भैया, एक्सपेंस रेशियो। बहुत से लोगों की बहुत शिकायतें आती है सर कि सर कंपाउंडिंग तो आपने सिखा दी कैसे होने वाली है, लॉन्ग टर्म पर्पज से होगी, लॉन्ग टाइम में होने वाली है, लेकिन आपने कभी देखा होगा एक्सपेंस रेशियो जब आपको रिटर्न मिलता है ना, रिटर्न आप बोलते हो कि सर हाँ आपने तो बता दिया सर 10% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 10% हमारे पास में आता नहीं है, तो उसके अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो कट होता है गुरु, एक्सपेंस रेशियो कट होता है, आपका जो रिटर्न होता है उसके ऊपर आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। अब एक एग्जांपल के जरिए इसको भी हम समझ लेते हैं। 12% का आपको रिटर्न मिला, लेकिन 0.5% आपका एक्सपेंस रेशियो था, चूंकि अब आपका जो रिटर्न है वो 11.5 ही रह जाएगा, 11.5 रह जाएगा रिटर्न। और ट्रैकिंग एरर्स भी कुछ मतलब ईटीएफ्स के अंदर देखने को मिलते हैं। आप हमेशा मेरे को कमेंट करते हो कि सर इंडेक्स परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है लेकिन रिटर्न यहां पर बेटर नहीं मिल रहे हैं, लोअर ट्रैकिंग आ रही है, तो इसमें भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है कभी कभी। जैसे नेस्डेक 100 कितना ऊपर चल रहा होता है तो इधर MON 100 उतना तेज रफ्तार से नहीं भागता है, तो वो थोड़ी सी एक दिक्कत यहाँ पर ईटीएफ्स के अंदर देखने को मिल जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर कंपाउंडिंग, स्टेइंग इन्वेस्ट और लॉन्ग टर्म, जो चीज मैंने वहां समझाई थी ना वो इस पीपीटी में भी मैं लेकर आया हूं। कैसे कंपाउंडिंग का आपको बेनिफिट, आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको सर बेस्ट मिलेगा इस कंपाउंडिंग का फायदा। इस कंपाउंडिंग का फायदा ईटीएफ के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने हुए हैं तो आपको मैं कहूंगा धांसू फायदा मिलने वाला है, बहुत तगड़ा वाला फायदा मिलने वाला है। लेकिन ईटीएफ के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अभी तो बहुत से लोग इतना 6 महीने से मार्केट डाउन है तो अपना पैसा निकाल कर बैठ गए हैं। क्या आप भी उनमें से है? अगर आपने पैसा निकाला है तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि कितने % लॉस के अंदर आपने पैसा निकाला है। और बहुत से लोग जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं वो लगातार हमारे साथ में होल्ड में ही बने हुए हैं। आई होप आपको ईटीएफ कंपाउंडिंग जो मैं समझाना चाह रहा था वो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और हाँ, जब हम ईटीएफ की बात करते हैं ना, इसके अंदर क्या होगा, आप जब भी क्वांटिटी बाय करें, जैसे मान लीजिए 1000 क्वांटिटी किसी ईटीएफ की आपके पास में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 क्वांटिटी है। अब आपका जो कैपिटल सेफ है वो 700 क्वांटिटी में हो रहा है, तो आप जब सेल करेंगे ना वो 700 ही सेल करना सर, 700 ही सेल करना, वो भी टुकड़ों में। आपने 10% पे पहला 200-300 क्वांटिटी निकाल दी, फिर अगले 5% 7% आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपने थोड़ी बहुत क्वांटिटी निकाल दी, तो आपका जो कैपिटल सेफ तो 700 क्वांटिटी में हो गया, लेकिन ये 300 क्वांटिटी जो बच गई ना, मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं, जो ये 300 क्वांटिटी बच गई इसको सर लॉन्ग टर्म के लिए रहने दो, इसको लॉन्ग टाइम के लिए रहने दो। मार्केट के अंदर भी पैसे की तो नीड है नहीं, अब 300 रुपए तो आप सर लॉन्ग टाइम के लिए रहने दो 300 क्वांटिटी। अब ऐसे करते करते आपने मान लो 10 ईटीएफ की भी क्वांटिटीज होल्ड कर ली ना, तो मैं कहता हूं 5-7 साल बाद पोर्टफोलियो अलग ही एक चमक देगा कि आपका पैसा तो इन्वेस्ट है ही नहीं है मार्केट में, अब आपका रिटर्न्स जो आपने कमाए थे वो रिटर्न से इन्वेस्टेड हैं, वो रिटर्न से इन्वेस्टेड हैं, तो आप उससे बहुत तगड़ा वाला बेनिफिट यहां से निकाल पाओगे। आई होप मेरे को लग रहा है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा क्या चीज मैं समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हमारा यही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और भी कुछ फेक बने हुए हैं उसकी भैया हम गारंटी नहीं लेते हैं, ना ही हम किसी तरह का पैसा भी मांगते हैं, क्योंकि कई व्हाट्सएप नंबर पर मेरी शिकायत आई थी कि सर हमसे पैसा मांगा जा रहा है, तो भैया मैं कोई पैसा नहीं मांगता हूं, किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।